तो भाई WWE जितना बोरिंग चल रहा था उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का एक फायदा तो हुआ कि अब रोमन रेंस टाइटल पिक्चर में आ चुके हैं। रॉ में हमें देखने को मिला कि सेथ रॉलिंस ने अपनी टाइटल विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। सेथ रॉलिंस ने सबको ये कहा कि वो कितने महान चैंपियन है और वो अब हमेशा चैंपियन बने रहेंगे। उसके बाद एलए नाइट वहां पर आए और एलए नाइट ने ये दावा किया कि उन्होंने सेथ रॉलिंस को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हराया था, तो वो सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के मैच में भी हरा सकते हैं। और उसके बाद फिक्स हुआ एलए नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। लेकिन इस मैच में सेथ रॉलिंस ने अपने टाइटल को बचा लिया, लेकिन फिर सेथ रॉलिंस से बदला लेने के लिए वहां पर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक आए। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में ब्रॉल हुआ, लेकिन हम जैसे कि जानते हैं कि सेथ रॉलिंस के पास अपनी टीम है, यानी कि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर। तो दोनों के दोनों वहां पर आ गए और उन दोनों ने सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया। सेथ रॉलिंस बहुत खुश थे कि अब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस की। रोमन रेंस अभी तक नहीं भूले थे कि रेसलमेनिया में क्या हुआ था। रोमन रेंस वहां पर आए। रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड तीनों के ऊपर अटैक कर दिया। पहले तो रोमन रेंस भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया जब उन तीनों ने रोमन रेंस के ऊपर हमला कर दिया और नंबर्स गेम की वजह से रोमन रेंस यहाँ पर पीछे रह गए। अब सेथ रॉलिंस सबके सामने ये दावा कर रहे हैं कि वो महान चैंपियन है और उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन WWE ने हमें टीज कर दिया है कि अब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच बहुत जल्द होगा वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। लेकिन रुकिए जरा, आपको क्या लग रहा है सरप्राइज यहीं पर खत्म? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो सरप्राइज शुरू हुआ है। इतनी जल्दी सरप्राइज खत्म कहाँ हो जाएगा? इस सरप्राइज को जानने के लिए हमें वापस समरस्लैम में जाना पड़ेगा। समरस्लैम में जहां पर अब तक का सबसे अच्छा रिटर्न हुआ है, या मैं यूं कहूं कि 2025 का सबसे ग्रेटेस्ट रिटर्न हुआ है, और वो रिटर्न है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। फाइनली ब्रॉक लेसनर लौट के आ गए हैं। लोगों ने कई बार ये कहा था कि ब्रॉक लेसनर अब रिटायर हो गए, ब्रॉक लेसनर लौटेंगे नहीं, ब्रॉक लेसनर कभी WWE में आएंगे नहीं। लेकिन ट्रिपल एच ने सबको दिखा दिया कि वो किसी को भी WWE में वापस बुला सकते हैं, और फाइनली ट्रिपल एच ने वापस बुला लिया द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को। अब ब्रॉक लेसनर वापस आ गए और वापस आते के साथ ब्रॉक लेसनर ने टारगेट किया जॉन सीना को। ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना के ऊपर अटैक कर दिया। अब रूमर्स ये आ रही है कि ब्रॉक वर्सेस जॉन का मैच हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या ब्रॉक लेसनर रुक जाएंगे? मुझे नहीं लगता। ब्रॉक लेसनर जाएंगे पॉल हेमन के पास। पॉल हेमन ने उन्हें धोखा दिया था। ब्रॉक लेसनर अभी तक ये नहीं भूले हैं, तो अब पॉल हेमन से बदला निकालने के लिए ब्रॉक लेसनर सिर्फ दो काम कर सकते हैं। या तो ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर सकते हैं और ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो सकता है, या फिर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का साथ दे सकते हैं और WWE की सबसे बड़ी टीम बन सकती है ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की टीम, और दोनों मिलकर सेथ रॉलिंस को हरा सकते हैं, पॉल हेमन को हरा सकते हैं और रोमन रेंस बन सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। आपको क्या लगता है, क्या रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की टैग टीम बनेगी शार्लेट और अलेक्सा की तरह? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।